नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं खड़ा हूँ टाटा पंच यानी देश की सबसे सुरक्षित और पसंद करने वाली गाड़ी। वेरिएंट की बात करूँ तो ये है प्योर सीएनजी वाला वेरिएंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इसे पसंद करने वाले हैं सीएनजी होने के बाद। कीमत की बात करूँ तो 7,49,900 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। बाकी अगर आपको टाटा से रिलेटेड कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई देखते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं आर्या मोटर्स, जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद के अंदर। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ से भी जाके आप किसी भी गाड़ी के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। गाड़ी का वेरिएंट अगेन बता देता हूँ आपको, प्योर आई सीएनजी वेरिएंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हो अपने सामने, जो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। गाड़ी का फेसलिफ्टेड वेरिएंट है तो काफ़ी सुंदर लगने लगी है। सबसे पहले आप देखो कि आपको जो फ्रंट में इस तरीके से आपको मिलने वाला है, टाटा का लोगो मिलेगा। ग्लॉसी ब्लैक कलर में जो ग्रिल है वो आपको मिलेगी। यहाँ की तरफ आपको हेलोजन में पार्किंग लैंप इसके मिलेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो हेडलैम्प मिलेंगे, जो कि आप एलईडी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसको मैं आपको ग्लो करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी आपको ये जो डीआरएल्स है वो आपको हेलोजन में देखने को मिलने वाली है। फॉग लैंप आपको नहीं मिलेगा, एयर वेंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड ब्लैक के साथ में ये सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है इस बम्पर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अच्छा लग रहा है देखने में। स्पोर्टीनेस ही रगडनेस इस वेरिएंट में ऐड कर रहा है। की बात कर लेते हैं तो भाई लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन एंड लाइट्स को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आपको इसी में मिलता है। फ्लिप की के साथ में ये की आपको मिल जाएगी। सेकेंडरी की जो है वो इसकी नॉर्मल सी आपको मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लैडिंग यहाँ पे फॉरवर्ड की गई है, जो कि इस गाड़ी को एसयूवी लुक प्रोवाइड करा देती है। साइड लुक में सबसे पहले हम बात करते हैं टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे 15 इंच का जो टायर सेक्शन है वो आपको मिल रहा है। 185, 70 एंड R15 सीएट का टायर इसमें इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। गाड़ी की जितनी भी ओवरऑल डायमेंशंस हैं, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस या ओवरऑल लेंथ, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको क्या कुछ मिल रहा है। ओआरवीएम्स पे ही सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको दे दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फेंडर में अगर हम इंडिकेटर को देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यहाँ पे वो चीज़ को दूर कर दिया गया है। बाकी ओआरवीएम्स भी ब्लैकआउट मिलते हैं, डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट मिलते हैं। रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, लेकिन जो बी पिलर है इसका वो कंप्लीट यहाँ पे ब्लैकआउट आपको नज़र आने वाला है। साइड में आ जाते हैं तो इसके डोर हैंडल्स अगेन यहीं से ही खुलते हैं। साथ ही में भाई अगर मैं बात करूँ फ्यूल की, तो आप फ्यूल या पेट्रोल यहाँ से फिल करवा सकते हैं। यहाँ से आपकी गाड़ी की सीएनजी फिलअप होगी। इसको करते हैं बंद। रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर से ये गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। थोड़ा सा पीछे करके और दिखा देता हूँ, हालांकि वाइड एंगल पे मैंने कैमरा किया हुआ है, बट स्पेस यहाँ पे नहीं है इतना। लाइट्स की बात करते हैं तो टेल लैंप्स आपको हेलोजन में मिलने वाली हैं, बट रिफ्लेक्टर बेस आपको मिलेंगी। बीच का जो पार्ट है वो ग्लो यहाँ पे नहीं होगा। इसी के अलावा मैं एक बार इसकी लाइट्स भी आपको ऑन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी। एंड अगर मैं बात करूँ, इधर मिडल में आपको लोगो मिलेगा टाटा का। ऊपर की तरफ आपको कोई एंटीना नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप और डीफॉगर मिलेगा। सीएनजी का बैज मिलेगा आपको, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाएगी। बूट स्पेस की बात करने से पहले बता दूं, पंच का लोगो, आईसीएनजी की बैजिंग, साथ ही में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिवर्स पार्किंग लैंप है वो रियर में मिलेगा। सिल्वर सैटिन कलर की जो स्किड प्लेट है वो आपको रियर में नजर आएगी। बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, जो कि सीएनजी के साथ में 210 लीटर का यहाँ पे आपको मिल जाता है इस पंच के अंदर। और इस बूट स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डुअल सिलेंडर जो है वो यहाँ पे सीएनजी के आपको मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो तो बढ़ ही जाता है। साथ ही में पार्सल ट्रे वगैरह भी आपको ऑफर हो जाती है, तो एज एन एक्सेसरीज वगैरह में भी आप उसको लगवा सकते हैं। तो बूट के साथ में सीएनजी भी आपको मिल रही है, लेकिन आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको टायर रिपेयर किट जो है या टायर पंचर किट जो है वो आपको मिलेगी इस वेरिएंट के साथ। टाटा पंच के इंजन की बात करूँ तो भाई इसमें पुराना ही इंजन देखने को मिलने वाला है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको करीब 75 bhp के अराउंड एंड 103 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये सीएनजी एंड पेट्रोल के साथ में अवेलेबल है। बाकी माइलेज की बात करूँ तो सीएनजी पर ये गाड़ी 40 तक का माइलेज निकालने की कैपेबिलिटी रखती है अपने साथ। इसी के अलावा पेन प्रोटेक्शन एंड हीट इंसुलेशन के लिए ऊपर कवरिंग आपको अच्छे तरीके से मिल जाती है। की मैं आपको दिखा चुका हूँ। गाड़ी के अंदर चलने का टाइम आ गया है, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं सबसे पहले। एंड डोर की बात करते हैं तो ब्लैक डोर टोन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये थोड़ा ग्रेश पार्ट आपको मिलेगा ब्लैक के साथ में। एंड कंप्लीट यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया गया है। बॉटल होल्डर वगैरह के लिए स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप ओआरवीएम को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। डोर को लॉक एंड लॉक आप यहीं से कर सकते हैं। एंड अगर बात करूँ उस वेरिएंट में तो टोटल 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। सीट की बात करूँ तो ये आपको 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलेगी।
सीट का टेक्सचर कुछ आपको ग्रेइश टोन में मिलेगा, जो कि बढ़िया है, गंदी नहीं होती है सीट। और टाटा ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है और उसके बाद में ना कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। इस तरफ आ जाओ तो डीफॉगर की के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। गाड़ी को लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं। सीएनजी को यहीं से ही आप ऑन या स्विच करना हो आप कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर भाई आ चुका हूँ। आप देखो, सबसे पहले गाड़ी में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे चाबी, ताकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो जाए और आपको कंप्लीट पता चल जाए कि वो कैसा नज़र आएगा। देखो भाई, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है 2 स्पोक के साथ में। एंड यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स तो दिए गए हैं, लेकिन इंफोटेनमेंट स्क्रीन गायब है यहाँ से। लेकिन 4 स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं। खैर, वो तो आप लगवा सकते हो, एज एन एक्सेसरीज में आपको ऑप्शन मिलता है। ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अज़ार वार्निंग, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको इस गाड़ी की इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आरपीएम मीटर, एंड इस तरफ आपको सीएनजी एंड इधर फ्यूल की बैजिंग जो है, या ये कह लो कि उसका जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। इधर आपको वाइपर्स एंड इधर हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं। मिडल में कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, लेकिन 2 एसी वेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन यही मिल रहा है। मैनुअल एसी आपको मिल रहा है। 15 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल रहा है। 12 वोल्ट का पावर पॉइंट आपको मिल रहा है। फ़ोन रखने के लिए जगह है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है एंड आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, जो कि स्लाइडेबल है एंड स्टोरेज स्पेस के साथ में मिल रहा है। इधर की तरफ आपको इसका मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रहा है। तो अगर पीछे से मैं बात करूँ कुछ डैशबोर्ड की, तो भाई ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ग्रे स्टोन में आपको मिल रहा है। बाकी कंप्लीट यहाँ पे ब्लैक इंटीरियर आपको नजर आएगा। ऊपर की तरफ जो IRVM है ये आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। इसमें कोई टॉगल नहीं दिया गया है जिसको आप अप डाउन कर सकें, तो ये नॉर्मल आपको इस तरीके से मिलेगा। बाकी लाइट्स आपको LED में यहाँ पे मिल रही हैं। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी, एयरबैग ऑन है या ऑफ है। इस तरफ आपको टिकट होल्डर एंड इस तरफ आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्लोबॉक्स की, तो डिसेंट साइज़ का ग्लोबॉक्स आपको मिल रहा है। बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, और स्टोरेज आप अच्छी खासी यहाँ पे रख सकते हैं। इसी के अलावा रियर में चलते हैं, बात करते हैं रियर स्पेस के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो गाड़ी है सेफ्टी में आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। तो भाई 6 एयरबैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, अब तो BNCAP से भी है। इसी के अलावा ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो सेफ्टी वाइज भी अगर हम देखते हैं तो टाटा पंच को ज़्यादा पसंद करा जा रहा है इन कंपेरेटिवली मारुति के, क्योंकि भाई हर कोई जानता है कि टाटा इस टाइम पे देश में सबसे सुरक्षित गाड़ी बना रहा है और सबसे सुरक्षित गाड़ी डिलीवर कर रहा है। और बहुत से ऐसे चीज़ों में ये गाड़ी प्रूव भी करती है अपनी आपको सेफ्टी में। अब रियर में चलते हैं, देखते हैं रियर सीट पे कैसा स्पेस है। रियर में आने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं, डोर ट्रिम इसका कैसा मिल रहा है। अगेन सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है टाटा की पंच के अंदर वो यही है कि ये जो डोर्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पे 90 डिग्री पर ओपन होते हैं, जिससे अंदर जाना और बाहर आना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब मैं डोर ट्रिम की बात कर लेता हूँ, तो ब्लैक एंड ये ग्रे स्टोन में आपको जो है वो नज़र आने वाले हैं। चारों पावर विंडोज आपको मिल रहे हैं। इसी के अलावा अगर सीट की अपॉल्स्ट्री की बात करूँ, ये अगेन आपको ग्रे टोन में ही मिल रहा है। जो ये टोन आपको दिया गया है उसी टोन में आपको अपॉल्स्ट्री जो है वो यहाँ पे मिल रही है। फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, आई गेस ये 100%, हाँ 100% सीट जो है वो फोल्ड होती है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल रही है। आइसोफिक्स माउंट आपको मिल रहे हैं। रियर में आ जाता हूँ और स्पेस को आपको दिखा देता हूँ। तो इतना स्पेस आपको लेग रूम का मिलेगा। अंडर साइज सपोर्ट मैं कहूँ बेटर है, और अगर रिक्लाइनिंग एंगल की बात करूँ वो ज़्यादा बेटर है। हेडरूम मेरे पास अच्छा खासा है, और कन्वीनियंट के लिए आपको AC वेंट्स भी मिल रहा है। तो भाई सेफ्टी वगैरह हम देखते हैं या कन्वीनियंट देखते हैं या कंफर्ट देखते हैं, उसमें भी टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा ऊपर दर्जे पर पाई जाती है। तो दोस्तों ये है टाटा पंच प्योर वेरिएंट ICNG के ऊपर। वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप टाटा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की इंक्वायरी या क्वेरी कर रहे हैं, तो भाई आपको पता है कि आपको टाटा मोटर्स आर्या पर आना है। डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दे रखी हैं, आप जाके कॉन्टैक्ट कर लो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।